नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंग एस्ट्रो पे। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुध रेखा के संबंध में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे हाथ में जो भी माउंट है सबके विशेष स्थान निश्चित है और वहीं से उस माउंट के बारे में हमें अच्छी और बुरी बातें पता चलती हैं। तो आज आपको मैं बताऊंगा बुध माउंट के बारे में, बुध पर्वत की स्थितियों और वहां पर कुछ विशेष प्रकार की रेखाओं, जो भी वहां की पॉजिटिव रेखाएं हैं उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि वहां पे ऐसी पॉजिटिव रेखाओं की कौन सी स्थिति है और किस प्रकार की होती है जब वो रेखाएं हमें काफी मात्रा में धन का लाभ देती है और हमारे व्यापार संबंधी कामों में हमें सफल बनाती है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा सबसे छोटी वाली उंगली का जो ये क्षेत्र है, ये बुध का पर्वत कहा जाता है। ये बुध का पर्वत है। बुध से संबंधित सारी क्रियाकलाप, सारी संरचनाएं यहीं पे उभरी होती है और यहीं की लकीरों से हमें पता चलता है कि हम पर बुध ग्रह का क्या प्रभाव है और हम आगे अपने जीवन में कम से कम व्यापार में किस तरीके से सफल होंगे या अपने कैरियर में हम किस तरीके से सफल होंगे, क्योंकि बुध का हमारे जीवन पर, हमारे प्रोफेशनल कैरियर पर काफी ज्यादा प्रभाव होता है। तो दोस्तों, मैं अब आप जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर कौन सी ऐसी पॉजिटिव रेखाएं हैं जो कि हमें वृद्धि देती है, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ यहाँ की पॉजिटिव रेखाओं के बारे में ही बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ये जो आपका बुध का पर्वत है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो ये क्षेत्र है, ये बुध का क्षेत्र है। यहाँ पर अच्छी और शुभ फलदायक जो रेखाएं हैं उनके बारे में आप जान ले। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगा रेखाओं के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, अगर मान लो बुध के क्षेत्र पर एक सीधी लकीर यहाँ पर हो, बस एक सीधी लकीर हो और कोई लकीर यहाँ पर ना हो, बस अंदर की जो यवल रेखाएं हैं वो तो सब पर होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक लकीर हो, ठीक है, और नीचे से ऊपर की तरफ गई हो। अगर ऐसा है तो क्या होगा? तो अगर ऐसा योग आप में बन रहा है तो मतलब आप जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं या कैरियर के लिए जो भी उपयुक्त काम आपने कर रखा है, उसमें आपकी धन वृद्धि लगातार होगी, इसमें आपको लगातार सफलता मिलेगी, आपको इसमें हानि नहीं होगी, क्योंकि ये धन वृद्धिदायक सूचक ये लकीर है। इसके अलावा मान लो कि आप यहाँ पे और नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई लकीरें हो, मैक्सिमम 3 हो, थोड़ी छोटी बड़ी होंगी चलेगा, लेकिन आपने देखना है वो शुरू कहाँ से हुई है, खत्म कहाँ पे हो रही है, क्योंकि जहां से शुरू होगी ना वहां पे थोड़ी मोटी होगी और जहां पे खत्म होगी ना वहां पे थोड़ी पतली होगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जिधर से मोटी है उधर से मतलब वो शुरू हुई है। तो अगर 1 से 3 तक मैक्सिमम हो तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, आपको व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी सफलता मिलेगी और ये आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाने की क्षमता रखती है। आप जो भी व्यवसाय शुरू करेंगे, आप कोयले को भी छुएंगे ना तो सोना हो जाएगा, इस तरीके की सफलता ये रेखा आपको देती है। तो यहाँ पर 3 रेखाओं, मैक्सिमम 3, इससे ज्यादा हो तो प्रॉब्लम है। लेकिन यहीं पर अगर मान लो कि ये रेखाएं अगर यहाँ से मोटी हो, यहाँ से आके इधर पतली हो गई हो तो क्या होगा? तो दोस्तों, ऐसे लोग जिनके भी हाथ में पाई जाती है वे चिकित्सा क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं, उस क्षेत्र में ये हुनरमंद माने गए हैं और उस क्षेत्र में ये ज्यादा जल्दी सफल होते हैं। इसके अलावा कोई भी आप मूर्तिकार ले लो, चित्रकार ले लो, तो इस तरीके का उनमें भावना आता है और इस तरीके के व्यवसाय में काफी सफल होते हैं। तो दोस्तों, एक रेखा हो काफी धन वृद्धि, 1 से 3 तक रेखा हो बहुत ज्यादा व्यवसायिक धन वृद्धि आपने होनी है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो या नीचे की ऊपर तरफ आ रही हो, मतलब 2 अलग अलग तरह की रेखाएं हो यहाँ पे, फिर भी आपने बहुत लाभ है। जो भी आप करियर सेलेक्ट करोगे, खासकर इन क्षेत्रों में जिसके बारे में मैंने बताया, चिकित्सा क्षेत्र में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में आपने सफलता मिलनी है, उसमें आप बहुत ऊपर तक जाओगे। तो एक कुछ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सफलदायक रेखाएं हैं। इसके अलावा अगर चतुर्भुज है तो क्या होगा? तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में भी आप अपने करियर के लिए बहुत ही ज्यादा संजीदा होते हैं और आपको उपयुक्त अवसर मिलता है और आप अपने लाइफ को बना लेते हो। तो ये कुछ खास रेखाएं हैं जो कि हमेशा आपको इस पे सफलता दिलाएगी और आपको काफी धन लाभ मिलेगा।
इसके अलावा और बहुत सी यहाँ पे रेखाएं होती हैं जो कि उलट पुलट होती हैं, लेकिन उससे कोई ज्यादा लाभ नहीं होता है। सबके अलग अलग रोल है। उस अवस्था में आपकी सारी हस्तरेखाओं का अवलोकन करना पड़ता है कि क्या पोजीशन है, उसके आधार पर तब लास्टली आपको बताया जाता है। लेकिन ये जो कुछ मुख्य रेखाएं हैं ये निश्चित यहाँ पे सफलता आपको देती है। तो आप भी अपने हाथ में चेक करें कि ऐसी क्या रेखाएं हैं और आपका टैलेंट किस क्षेत्र में है। तो अगर ऐसी रेखाएं हैं और इससे संबंधित क्षेत्र में आपका टैलेंट है तो हाँ, आप अगर अपना समय दोगे तो आप बहुत ही जल्दी सफलता प्राप्त करोगे और आपको धन लाभ होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, अगली बार हम फिर चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह से संबंधित व्यवसाय और शुभ रेखा के बारे में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, फिर मिलते हैं।